हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एम आर क्लासेस स्टडी। तो मेरा नाम है रोहित गुप्ता और इंडियन ज्योग्राफी में हमारा दूसरा चैप्टर चल रहा था आइसलैंड्स ऑफ इंडिया, भारत के द्वीप, जिसका आज हम सेकंड पार्ट लेकर आए हैं। और पहले पार्ट में हमने बंगाल की खाड़ी में आने वाले मुख्य द्वीपों के बारे में बात की थी। और बंगाल की खाड़ी में वैसे तो आते हैं 204 द्वीप, लेकिन हमने सिर्फ 3 द्वीपों पर बात की थी, 3 आइलैंड पर बात की थी, जिनमें एक तो था अंडमान निकोबार और एक हमने व्हीलर द्वीप पर बात की थी और एक न्यूमोर द्वीप पर बात की थी। आज बात करेंगे जो अरब सागर में मुख्य द्वीप आते हैं, एक तो आता है लक्षद्वीप और एक आता है मिनिकॉय। इन दोनों द्वीपों पर हम आज बात करेंगे इस वीडियो में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो लक्षद्वीप मैंने हेडिंग डाल दी है। लक्षद्वीप है कहाँ पर? तो ये तो था अरब सागर और ये है बंगाल की खाड़ी। तो बंगाल की खाड़ी में इन द्वीपों पर मैंने बात कर ली थी। लक्षद्वीप यहाँ पर है और मिनिकॉय यहाँ पर है। ठीक है, अब इन दोनों द्वीपों पर हम बात करेंगे। तो लक्षद्वीप, तो सबसे पहला इसमें पॉइंट डलेगा कि ये अरब सागर में स्थित है। ये अरब सागर में स्थित है। ठीक है, उसके बाद इससे रिलेटिव दूसरा पॉइंट है कि ये एक यूनियन टेरिटरी है, या हम बोल सकते हैं हिंदी में ये एक केंद्र शासित क्षेत्र है या प्रदेश है। केंद्र शासित प्रदेश है। ठीक है, तीसरी चीज़, इसकी राजधानी क्या है, इसकी कैपिटल क्या है? तो राजधानी इसकी है, या तो आप कवारत्ती बोल दीजिए, कवारत्ती, या कावारत्ती बोल दीजिए, बात एक ही है। ठीक है, तो 3 पॉइंट तो ये हो गए। इसके बाद चौथा पॉइंट ये है कि ये जो द्वीप है ये किससे बना हुआ है? तो ये एक प्रकार का कोरल द्वीप है। कोरल, इंग्लिश में कोरल बोल सकते हैं, हिंदी में प्रवाल या मूंगा, मतलब 3 नामों से हम इसको बोल सकते हैं। ये जो द्वीप है ये एक प्रकार का कोरल, प्रवाल या मूंगा द्वीप है। ठीक है, अब ये कोरल, प्रवाल या मूंगा होता क्या है? तो ये एक प्रकार का ना समुद्री जीव होता है, या हम इसको बोल सकते हैं यह महासागरीय जीव है। यह महासागरीय जीव है जो समुद्र में रहता है। ठीक है, क्या कोरल इंग्लिश में बोल देते हैं और हिंदी में इसको प्रवाल या मूंगा बोल देते हैं। तो तीनों के नाम, 3 नाम हैं इसके एक ही जीव के। ठीक है, अब ये इन जीवों से बनता कैसे है? तो जो ये जो महासागरीय जीव होता है जिसका नाम कोरल, प्रवाल या मूंगा है, इनके कंकाल लाखों करोड़ों, जो ये कोरल या प्रवाल होते हैं, मूंगा होते हैं, इनके मरने के बाद जो कंकाल बचता है उन कंकाल से बना द्वीप ही क्या कहलाता है? ये लक्षद्वीप कहलाता है। ठीक है, दूसरी चीज़, ये जो जीव होता है समुद्री जीव या महासागरीय जीव मूंगा, ये किस प्रयोग में आता है? तो ये भाई इससे कैंसर की दवा बनाते हैं, कैंसर की दवा बनाने के काम में आता है। ठीक है, 7वां पॉइंट। अब ये जो मूंगा जीव होता है इसका रंग कैसा होता है? तो इसका रंग होता है सफ़ेद। कैसा रंग होता है इसका? सफ़ेद। अच्छा, मूंगा जो जीव होता है ये कभी अकेला नहीं रहता, ये दूसरे जीवों पर निर्भर रहता है। जिसका नाम पता है क्या है जिस पर ये निर्भर रहता है? तो उसका नाम है जुझैंतली। क्या नाम है? जुझैंतली। ठीक है, ये एक प्रकार का क्या होता है? शैवाल होता है। ये एक प्रकार का क्या होता है? शैवाल होता है। और ये दोनों जो जीव होते हैं ना, जुझैंतली और मूंगा, ये एक दूसरे पर निर्भर होते हैं। निर्भर क्यों होते हैं? तो ये जो जुझैंतली होता है ये मूंगा को क्या करता है पता है? 60% भोजन प्रोवाइड करता है ये जुझैंतली मूंगा को। ठीक है, और बाकी का ये 40% मूंगा क्या करता है? ये पानी से ही अपने भोजन को इकट्ठा करता है, पानी से प्राप्त करता है। समझ रहे हो? ये जो जुझैंतली है ये मूंगा को 60% भोजन तो खुद प्रोवाइड करता है, और 40% भोजन ये मूंगा क्या करता है? पानी से प्राप्त करता है। और ये जुझैंतली का क्या काम है दूसरा? तो दूसरा काम ये है, इस मूंगे को ये मल्टी कलर देता है, रंग देता है। इसका रंग कैसा है? सफ़ेद है मूंगा का, लेकिन ये मल्टी कलर देता है, इसको रंग देता है। ठीक है, परंतु अब क्या हो रहा है ना कि टेम्परेचर बढ़ने की वजह से जो जुझैंतली है वो मर रहे हैं, जिससे अब जुझैंतली मर जाएगा तो भाई इनको 60% भोजन तो मिलेगा ही नहीं। जब जुझैंतली मर जाएगा तो इनको 60% भोजन नहीं मिलेगा या रंग भी नहीं मिलेगा, तो क्या होगा? फिर मूंगा भी मरेगा। तो जुझैंतली और मूंगे के मरने के बाद जो कंकाल बचता है ना, उसी से जो द्वीप बना है उसी को हम कोरल द्वीप, प्रवाल द्वीप, मूंगा द्वीप या लक्षद्वीप बोल सकते हैं। ठीक है, चलिए, तो लक्षद्वीप ये हो गया।
लक्षद्वीप के नीचे क्या आता है, दिखाई दे रहा है ना यहाँ तक, ठीक है। ये आ गया आपका लक्षद्वीप। यहाँ पर मैं बना देता हूँ कुछ इस प्रकार से है। उसके नीचे क्या है, तो उसके नीचे है ये मिनिकॉय, भारत का है ये भी एक द्वीप, आइलैंड, ठीक है। और उसके नीचे एक देश है, कौन सा, मालदीव। अच्छा, कभी कभी एक क्वेश्चन ये आ जाता है कि लक्षद्वीप को और मिनिकॉय को जोड़े, मतलब इन दोनों को क्या जोड़ता है, तो इन दोनों को क्या जोड़ता है, इनको जोड़ता है 9 डिग्री चैनल, ठीक है। उसके बाद तो क्या जोड़ता है, 9 डिग्री चैनल। उसके बाद अगर बात की जाए कि बताइए मिनिकॉय और मालदीव को क्या जोड़ता है, तो मिनिकॉय और मालदीव को जोड़ता है 8 डिग्री चैनल, ठीक है। या कभी कभी क्वेश्चन की लैंग्वेज चेंज हो जाती है, तो वो पूछता है कि बताइए मिनिकॉय क्या है, भारत का एक द्वीप है, तो कभी कभी ये आता है कि बताइए भारत और मालदीव देश को किसके द्वारा जोड़ा जाता है, तो 8 डिग्री चैनल के द्वारा इनको जोड़ा जाता है। अच्छा, मैंने पहले भी आपको बताया था ये चैनल क्या होता है, और मैं इस बार भी बता देता हूँ चैनल और जल संधि क्या होता है। तो सबसे पहले बात करते हैं जल संधि क्या होता है। जल संधि क्या होती है, तो जल संधि को हम ऐसे बोल सकते हैं, दो स्थलों तथा दो सागरों कह दो, या फिर या दो खाड़ी। मैंने क्या लिखवाया, दो स्थलों तथा दो सागरों या दो खाड़ियों को जो चीज़ जोड़ रही है उसी को जल संधि कहते हैं। जो चीज़ जोड़ रही है उसी को क्या कहते हैं, उसी को जल संधि कहते हैं, ठीक है। जैसे चलिए मैं मैप में बता देता हूँ। यहाँ पर ये इंडिया का पार्ट हो गया, ये श्रीलंका का पार्ट हो गया, ये दोनों स्थल हो गए, ठीक है। यहाँ क्या हो गई, यहाँ पर हो गई बंगाल की खाड़ी, और यहाँ पर कौन सी खाड़ी है, तो यहाँ पर मन्नार की खाड़ी है। यहाँ पर कौन सी खाड़ी है, मन्नार की खाड़ी है। अब देखिए, दो स्थलों को और दो खाड़ियों को या दो सागरों को जो भी स्थान जोड़ रहे हैं ना, ये वाला पार्ट, इसको हम जल संधि कहते हैं, ठीक है। अब श्रीलंका को और भारत को कौन सी जल संधि जोड़ रही है, तो मैंने इसका नाम लिखवाया था पाक जल संधि, ठीक है। या इसके अलावा जैसे मान लीजिए यहाँ पर एक स्थल है रूस, और यहाँ पर क्या है, यहाँ पर अलास्का, अलास्का यूएसए की एक जगह है, ठीक है। अब इधर कौन सा सागर है, तो इधर सागर है चुक्की सागर, ठीक है। और इधर कौन सा सागर है, तो इधर है बेरिंग सागर। तो मैंने आपको इसकी डेफिनेशन क्या बताई, जब दो स्थलों को या दो सागरों को जो भी चीज़ जोड़ रही है ना, उसी को जल संधि कहते हैं। तो हम कह सकते हैं यहाँ पर दो स्थल होगा, यहाँ पर पहला सागर ये हो गया, दूसरा सागर ये हो गया, तो इस क्षेत्र को हम क्या कहेंगे जहाँ पर जल भरा हुआ है, तो इसको बोलेंगे हम जल संधि, ठीक है। तो जल संधि आपको समझ में आ गई होगी। अब बात करते हैं कि ये चैनल क्या होता है। तो कुछ नहीं होता भाई, जल संधि का ही चौड़ा रूप होता है। जल संधि का चौड़ा रूप क्या कहलाता है, चैनल कहलाता है। चौड़े रूप से मतलब है, यहाँ पर हमने देखा, यहाँ पर वाटर जो है कम स्पेस में है, ठीक है। जहाँ थोड़ा सा और अगर ये डिस्टेंस पे होते दोनों स्तर, तो इसको क्या बोलते हैं, हम इसको बोलते हैं चैनल, ठीक है। तो हम कह सकते हैं जल संधि का चौड़ा रूप ही चैनल कहलाता है। अब जैसे कि मैंने अभी आपको बताया, यहाँ पर आपको बताया कि मिनिकॉय और मालदीव को 8 डिग्री चैनल जोड़ रहा है। तो चैनल तो हम समझ गए, लेकिन ये 8 डिग्री क्या होती है, तो जो 8 डिग्री मैंने आपको बताया था ना, ये जो डिग्री में दिया होता है एंगल, ये हमारे पृथ्वी के सेंटर से मापा जाता है। तो वो जो रेखा गई है ना, यहाँ से 8 डिग्री रेखा जो गई होगी, यहाँ से 8 डिग्री जो रेखा गई होगी, जैसे 0 डिग्री रेखा भूमध्य रेखा होती है, ऐसी 8 डिग्री रेखा जो गई होगी, वहाँ पर ये चैनल होगा, इसलिए इसका नाम 8 डिग्री चैनल बोल दिया गया। अगर 9 डिग्री रेखा पर एक चैनल होगा तो उसको 9 डिग्री चैनल बोल दिया गया। तो ठीक है, तो आपको जल संधि भी समझ में आ गई और चैनल भी समझ में आ गया। और यहाँ पर ये भारत के द्वीप जो चैप्टर है यहाँ पर फिनिश हो चुका है बस। अब हाँ, एक चीज़ और, लक्षद्वीप पर जो है ना 36 द्वीप हैं, 36 आइलैंड हैं, ठीक है, जिनमें 10 पर तो ह्यूमन रह रहा है, ठीक है, और 26 क्या है, तो 26 वीरान पड़े हैं, ठीक है, उन पर कोई नहीं रह रहा। तो चलिए, ये चैप्टर आपका फिनिश हो चुका है, भारत के द्वीप या आइलैंड ऑफ इंडिया। अब नेक्स्ट पार्ट में हम बात करेंगे रिवर्स पर, भारत की नदियों पर बात करेंगे हम, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।